जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे से टॉपिक एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की। जी हाँ दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम में सर एक क्वेश्चन तो इससे संबंधित पूछे ही जाते हैं और कई छात्रों की ये समस्या रहती है कि गुरुजी एग्जाम से पहले तो हम लोग इसके बारे में जान ही नहीं रहे थे। तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के इस छोटे से सेशन से आपका इस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसको 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीखवाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग का टॉपिक है वो है एसटीडी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। याद रखेंगे कि सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का शुद्ध हिंदी क्या हो जाता है। सर इसी का शुद्ध हिंदी होता है यौन संचरित रोग। क्या होता है हिंदी? यौन संचरित रोग। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो यौन संचरित रोग है इसको क्या बोला जाता है? यौन संचरित संक्रमण भी बोला जाता है। और उस केस में एसटीडी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म के रूप में कैसे प्रोनाउंस करते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एसटीआई। मेरे मित्र इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो कहीं पे अगर एसटीआई या फिर एसटीडी की बात करी जाए तो आप सभी समझ जाएंगे कि ये यौन संचरित संक्रमण है या फिर क्या है, तो आप सभी कहेंगे यौन संचरित रोग है। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये एसटीआई या एसटीडी जो है ये होता क्यों है, किसके कारण से होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग एसटीआई या फिर एसटीडी के कारण की बात करते हैं या कारक की बात करते हैं तो आपको यह याद रखना होगा विभिन्न रोगाणु क्या होते हैं सर इसके कारण बनते हैं। विभिन्न रोगाणु क्या होते हैं इसके कारण बनते हैं। और इस रोगाणु में कौन कौन आ जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इस रोगाणु के रूप में बैक्टीरिया आ जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से फैल सकता है, वायरस से फैल सकता है। फिर मेरे मित्र पैरासाइट यानी कि परजीवी प्रोटोजोआ से भी फैलता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो ईस्ट है उसके कारण से भी क्या हो सकते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे यौन संचरित रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन हो सकता है। अब इसके कारण क्या होंगे? तो ये इंफेक्शन या तो बैक्टीरिया से होगा या फिर वायरस से होगा या फिर पैरासाइट या प्रोटोजोआ से होगा या फिर आप कहेंगे सर ईस्ट से होगा। मेरे मित्र इसका मूल कारण क्या होता है? इसका मूल कारण होता है एसटीडी का मूल कारण होता है एक से अधिक सेक्स पार्टनर का होना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक सेक्स पार्टनर है तो मेरे मित्र ये संभव है कि वो यौन संचरित रोग से क्या हो जाए, पीड़ित हो जाए। अब ध्यान में रखेंगे कि यौन संचरित रोग जो है वो फैलेगा किसके चलते? यौन क्रिया के वजह से। और यौन क्रिया तो आप कहेंगे एक से अधिक सेक्स पार्टनर। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि गुरुजी ये जो है बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ या फिर ईस्ट ये पनपता कहां पे है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये बेसिकली नमी और उष्ण वाले जगह पे पनपता है। और खास करके अगर आप मादा जननांग या फिर आप नर जननांग की बात करोगे तो वो क्या होगा? तो सर नम जगह होगा और साथ ही साथ क्या होगा? आप कहेंगे वार्म यानी कि उष्ण होगा। तो वहां पे ये क्या होते हैं सर? ये पनपते हैं। और जब ये पनपते हैं तो सर अलग अलग तरह के बीमारी का कारण बनता है। और आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरिया के चलते होता है, कौन सा एसटीडी सर वायरस के चलते होता है और कौन सा एसटीडी आपका प्रोटोजोआ के चलते होता है। और कई सारे छात्र हमारे परेशान हो जाते हैं। जबकि मेरे मित्र आप सभी बस ये चीज ध्यान में रखना अभी से, आज से, कि जब भी बात करेंगे सर एसटीडी की, जब भी बात करेंगे एसटीडी की, अच्छा ये एसटीडी तो आपका सर स्टैंडर्ड हो जाएगा, यहां पे एसटीडी की, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि ये सर बैक्टीरिया से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? बैक्टीरिया से हो सकता है, बोले तो जीवाणु से हो सकता है। और मेरे मित्र जीवाणु से होने वाले कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होंगे? तो आप सभी ये याद रखेंगे कि गोनेरिया, साथ में मेरे मित्र सिफिलिस, गोनेरिया के बाद सिफिलिस, और साथ ही यूरेथ्राइटिस और साथ ही सर्विसाइटिस। ये किसके वजह से होंगे? तो आप सभी याद रखेंगे ये सर वैसे एसटीडीज हैं जो बैक्टीरियल इंफेक्शन के वजह से होते हैं, यानी कि जीवाणु के चलते होते हैं।
और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे विषाणु जनित एसटीडी की, यानी कि वायरल डिजीज की, या आप कह सकते हो वायरस से होने वाले रोग की, हम यहाँ पे हिंदी में लिख दें सर विषाणु जनित यानी कि वैसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो किसके वजह से हो, तो सर वायरस की वजह से हो। किसके वजह से हो? वायरस की वजह से हो। तो आप सभी ये याद रखिएगा, कि मस्सा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाट्स कहते हैं, मस्सा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाट्स। और कई शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2022 में, निम्नलिखित में से मस्सा किस प्रकार का रोग है? आप कहेंगे विषाणु जनित रोग है। और कौन सा? तो आप सभी कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ध्यान में रखेंगे कि वायरल डिजीज के रूप में जो आपका मस्सा है यानी कि वाट्स है, साथ ही साथ जो एड्स है जो कि किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से होता है। और साथ में मेरे मित्र हर्पिस, और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे सर्विक्स कैंसर, ये सब के सब किसकी वजह से होंगे? तो आप सभी कहेंगे सर विषाणु के वजह से होंगे, यानी कि वायरस की वजह से होंगे। अब नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोजोआ से भी रोग होता है एसटीडी। और अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित एसटीडी की, तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि ट्राइकोमोनियसिस, ये जो रोग है जो कि सर मूत्र जनन कोशिका में होता है, ये रोग, ये क्या है? प्रोटोजोआ जनित एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होगा, तो आप कहेंगे एक से अधिक सेक्स पार्टनर के वजह से। इसके मेन कारक कौन होंगे? विभिन्न प्रकार के रोगाणु, यानी कि ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। और कुछ अगर प्रमुख सर एसटीडी की बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करेंगे, तो आप सभी कहेंगे बैक्टीरिया से होने वाले में गोनेरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस आ जाएगा। विषाणु से होने वाला एसटीडी मस्सा, एड्स, हर्पिस और सर्विक कैंसर होगा। और प्रोटोजोआ से होने वाला जो आपका एसटीडी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइकोमोनियसिस बोलेंगे। तो मेरे मित्र अब इस रोग से संबंधित या इसके कारक से संबंधित अगर कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसमें थोड़ा सा भी हिचकेंगे। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।